ये महीना मुअज्जल है, बड़े पीर साहब का महीना। अब जब बड़े पीर साहब की बात करना है तो और किसी पीर की बात ना की जाए, वही बेहतर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो बड़े पीर है, पीरों के पीर हैं। जब उनका तस्करा कर दिया जाए तो सारे पीराने राम खुश हो जाएंगे। वाह 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 वाह, सारे पीराने राम खुश हो गए। ये गौसे आजम का महीना, और गौसे आजम का यहाँ जिक्र होने वाला है, उन्हीं के नाम की कॉन्फ्रेंस है। कुड़ी के लोगों, तुम बड़े काबिल कद्र हो। तुम बगदाद तो नहीं जा सके, लेकिन अपने इलाके में गौसे पाक के जलसे को मुनक़िद करके तुमने बगदाद वाले की तवज्जो को अपनी तरफ मुतवज्जो कर दिया। वाह 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 वाह। गौस, गौस किसको कहते हैं? उसी को गौसे आजम कहा जाता है, उसी को कुतुब अकबर कहा जाता है, उसी को कुतुबुल मदार कहा जाता है, उसी को मदार कहा जाता है, और उसी के क़य्यूम ज़मा कहा जाता है। वाह वाह वाह, एक हकीकत के अलग अलग पहलू होते हैं। जो अपने वस्न का सबसे बड़ा खुद में होता है, उसी को गौस कहा जाता है। सुभान अल्लाह। उसी को मदार कहा जाता है, उसी के क़य्यूम ज़मा कहा जाता है। तो नाम अलग अलग है, हकीकत सब भी एक है। अल्लाह ताला अपने जमाने का जो सबसे बड़ा वली बनाता है, उसी को गौस कहा जाता है, उसी को कुतुब कहा जाता है, उसी को मदार कहा जाता है, उसी को क़य्यूम ज़मा कहा जाता है। अल्लाह का फज़्ल है कि एक मदारुल आलमीन का फैज़ रूहानी लेकर आने वाला इसमें दिल में बैठा हुआ है, और उसके साथ साथ जिक्र गौसे आज़म भी हो रहा है। जिक्र गौसुल वरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलक़ा मवद्दतहु फ़ी क़ुलूबिल आरिफ़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन, रसूल रब्बिल आलमीन, सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व औलादिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुहिब्ब गिरामी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद शजर अली मदारी मकनपुरी साहब, ज़ीरत माली, नक़ीब इल्लास फादिल गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़म ज़ियाई साहब, ज़ीदा इल्मुहु व फ़ज़्लुहु, शोराए किराम, मदहान रसूल, सामीन निज़ाम, मुहिब्बाने औलियाए किराम, पर्दा नशीन, बाइफ़त ख़वातीन इस्लाम। आइए सबसे पहले अपने तसव्वुरात को समेट कर, अपने तख़य्युलात को गुंबद खज़रा की जानिब मुतवज्जे करके अपने फिक्र शऊर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुतहर की तरफ मुतवज्जे करके आकाए नामदार मदनी ताजदार कायदे ग़ज़वा साहिब मुइज़्ज़ात मुंबई खैरो बरक़ात आका मक्की मदनी हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दरूद व सलाम पेश कर लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या खैर खल्क़िल्लाह। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस महीना रबीउल सानी का, जिसे उर्फ़ आम में बड़े पीर साहब का महीना कहा जाता है। इसके बाद जुमादल उला का महीना आएगा, जिसे मदार साहब का महीना कहा जाता है। सुभान अल्लाह।
उसके बाद जुमाद सानी का महीना आ जाएगा, जो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से मामून है, ख्वाजा साहब का महीना कहा जाता है। वाह वाह वाह। पै बपै 3 महीनों का औलियाए किराम की जानिब इंतसाब बतलाता है कि औलियाए किराम की अकीदत हिंदुस्तान की फिजाओं में रची बसी है। वाह वाह वाह। ए हिंदुस्तान के लोगों, तुम्हारे लिए सरमाया फख्र है कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में औलियाए किराम की मोहब्बत डाल दी है, और ये मोहब्बत पैदा करने से पैदा नहीं होती, अल्लाह दिलों में डालता है। जिस शख्सियत को अल्लाह और जे कमाल देता है, उसे औलियाए किराम के कदमों में डाल देता है। हज़रत सैयदना गौसे आजम की तरफ यह महीना मुअव्वल है, बड़े पीर साहब का महीना। अब जब बड़े पीर साहब की बात करना है तो और किसी पीर की बात ना की जाए, वही बेहतर है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। वो बड़े पीर हैं, पीरों के पीर हैं। जब उनका तस्करा कर दिया जाए तो सारे पीराने राम खुश हो जाएंगे। वाह 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 वाह। सारे पीराने राम खुश हो गए कि चलो पीरों के पीर की बात हो गई। ये गौसे आजम का महीना, और गौसे आजम का यहाँ जिक्र होने वाला है, उन्हीं के नाम की कॉन्फ्रेंस है। कुड़ी के लोगों, तुम बड़े काबिल कद्र हो, तुम बगदाद तो नहीं जा सके, लेकिन अपने इलाके में गौसे पाक के जलसे को मुनक़िद करके तुमने बगदाद वाले की तवज्जो को अपनी तरफ मुतवज्जो कर दिया। वाह 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 वाह। दुआएं मिल रही है गौसे बगदाद की तुम्हें कि मेरे कुछ चाहने वाले कुड़ी की सरजमीन है, जिन्होंने मेरी याद के लिए इजलास का इनेकाद किया है, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सोने वाले सोए हुए हैं, बिस्तर पर रहने वाले अपने बिस्तर पर हैं, ख्वाब में झपटा लेने वाले ख्वाब में लज्जत में महसूस कर रहे हैं। लेकिन तुम काबिले फख्रो मुबाहात हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ये तौफीक अता फरमा दी है कि तुम गौसे पाक की महफिल में हो, तुम रहमतों के शामियाने में हो, तुम अनवार की मजलिस में हो, तुम फरिश्तों की दुआओं के शामियाने में हो। अल्लाह की रहमत बरस रही है, गौसे पाक की तवज्जो हो रही है, और हमें और आपको उसका हिस्सा मिल रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौस किसको कहते हैं? उसी को गौसे आजम कहा जाता है, उसी को कुतुबे अकबर कहा जाता है, उसी को कुतुबुल मदार कहा जाता है, उसी को मदार कहा जाता है, और उसी के क़य्यूम ज़मा कहा जाता है। वाह वाह वाह। एक हकीकत के अलग अलग पहलू होते हैं। जो अपने वस्ल का सबसे बड़ा कुतुब होता है, उसी को गौस कहा जाता है। सुभान अल्लाह। उसी को मदार कहा जाता है, उसी के क़य्यूम ज़मा कहा जाता है। तो नाम अलग अलग है, हकीकत सब भी एक है। अरे ये तो एक गुलाब का फूल लग दिया गया, जो रंग का आशिक था कहा कि बड़ा खूबसूरत रंग है, जो खुशबू का पसंद करने वाला था कहा कि बड़ी भीनी भीनी खुशबू है, जो एक हकीम आया कहा कि इसके अंदर तक़वियत दिल का सामा मौजूद है। एक आदमी ने उसे छुआ तो कहा कि बहुत नर्मो नाजुक है। फिर एक फूल है मगर उसकी अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग जहतें हैं, अलग अलग जाविये हैं। अल्लाह ताला अपने जमाने का जो सबसे बड़ा वली बनाता है, उसी को गौस कहा जाता है, उसी को कुतुब कहा जाता है, उसी को मदार कहा जाता है, उसी को क़य्यूम ज़मा कहा जाता है। अल्लाह का फल है कि एक मदारुल आलमीन का फैज़ रूहानी लेकर आने वाला इस महफिल में बैठा हुआ है, और उसके साथ साथ जिक्र गौसे आज़म भी होता है, जिससे गौसुल वरा हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदना व मौलाना मुहम्मद व आला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बहुत से औलियाए किराम दुनिया में हैं, बहुत से औलियाए किराम दुनिया में होंगे। हर जमाने में औलियाए किराम रहे हैं, हर जमाने में अब्दाल रहे हैं, हर जमाने में अख्ताब रहे हैं, हर जमाने में नुजबा रहे हैं, हर जमाने में नुक़बा रहे हैं, और उन्हीं के जरिया इस दुनिया का निजाम कायम है। ये बारिश बरस रही है तो अल्लाह के वलियों के तवस्सुल से, ये जमीन से पौधे उग रहे हैं तो वलियों के तवस्सुल से, ये नबातात हमें जो मिल रही है ये वलियों
वलियों के तवस्सुत से ये गन्ने हमें जो हासिल हो रहे हैं, वलियों के तवस्सुत से आसमान से पानी बरस रहा है, वलियों के तवस्सुत से आसमान का सूरज रोशनी बिखेर रहा है, तो ये फैजान है औलियाए किराम का। और जिस दिन जमीन से औलियाए किराम उठ जाएंगे उसी दिन क़यामत आ जाएगी। वाह वाह। मैं नहीं कहता, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यक़ूला रजुलुन अल्लाह अल्लाह, जब तक एक आदमी भी अल्लाह अल्लाह कहता रहेगा क़यामत नहीं आएगी। जिस दिन अल्लाह अल्लाह कहने का सिलसिला मौकूफ हो जाएगा वही क़यामत का दिन होगा। वाह वाह। तो औलियाए किराम के सदक़े में दुनिया का निज़ाम कायम है। हर जमाने में औलियाए किराम आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन अक्सर औलियाए किराम वो होते हैं जो अपनी इबादतों के जरिया, रियादतों के जरिया, मुजाहिदों के जरिया, तक़वा के जरिया, नमाजों के जरिया, तस्बीहात के जरिया, मुराक़बे के जरिया, इतिकाफ के जरिया अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करते हैं, अल्लाह के वली होते हैं। लेकिन ऐसे भी औलियाए किराम हैं कि अल्लाह ने उन्हें वली बनाकर दुनिया में भेजा। वाह वाह वाह। वली बना के दुनिया में भेजा है। जब आलमे अरवाह में थे तब भी अल्लाह के वली थे, जब माँ के शिकम में आए तब भी अल्लाह के वली थे, जब पैदा हुए तब भी अल्लाह के वली थे, दुनिया से गए हैं तब भी अल्लाह के वली। तो हमारे गौसुल वरा ऐसे वली हैं जिन्हें मादाजाद वली कहा जाता है। जब पैदा हुए तो विलायत की शान लेकर, विलायत की आन लेकर, विलायत की आन बान लेकर पैदा हुए हैं। मादाजाद वली हजरत गौसे वरा है, और उसकी करामत का दुहूर यूं होता है कि हजरत सैयदना गौसुल वरा, गौसुल सकलैन, गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पैदा हुए हैं तो रमजान की एक तारीख थी। रात का वक्त था, रात का वक्त था। आपके वालिद गिरामी की नींद लगी है। ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा कि ऐ सोने वाले, आज तेरी आगोश में मेरा फजल आ रहा है। देखो खूब अच्छी तरह उसके इंतजाम और इंसराम का पहले ही से इंतजाम कर लेना। आपकी वालिदा सोई हुई थी, उन्होंने ख्वाब में देखा अल्लाह के नबी तशरीफ लाए हैं, हजरत अली तशरीफ लाए हैं, इमाम हसन तशरीफ लाए हैं, इमाम हुसैन तशरीफ लाए हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई है, बशारत दे रही है मेरा लाल तेरी आगोश में आने वाला है, मेरा लफजिगा तेरे घर में आने वाला है। देखो उसकी तालीम और तरबियत का अच्छा इंतजाम करना। एक जमाना आएगा कि सारा जमाना उनके कदमों पर झुका रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान। उसी रात को हुजूर गौसे आजम तशरीफ लाते हैं दुनिया में। रमजान की पहली तारीख, फजर तक आपने दूध नोश फरमाया, लेकिन जैसे ही फजर का वक्त हुआ माँ का दूध कबूल नहीं फरमाया। दिन भर रह रह कर माँ अपने सीने से करीब करती रही गौसे पाक को कि दूध नोश फरमा ले। ये होता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है दूध नहीं पीता है तो माएं बेचैन हो जाती है कि न जाने मेरे लाल को क्या हो गया। ये इस्तिराब होना फितरी बात है। बच्चा खूने जिगर नहीं पिए, माँ बेचैन हो जाती है कि क्या बात है मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है। गौसे आदम की वालिदा है, वो भी बेचैन होती है कि न जाने मेरा बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है, न जाने मेरे लाल को क्या हो गया है। रहरे की आंख देखती है, रहरे के चेहरा देखती है, रहरे के हाथ पांव तलवे देखती है, रहरे के होठ देखती है। बीमारी का कोई असर नजर नहीं आता, लबों पे मुस्कुराहट है, चेहरा है कि गुले खद्दा बना हुआ है, मासूम होता है कि पेशानी से नूर की शुआएं निकल रही है। ऐसे आलम में मुतमईन भी हो जाती है, फिर बेचैन होती है, फिर मुतमईन होती है, फिर बेचैन होती है। पूरा दिन गुजर जाता है, यहाँ तक कि मस्जिद से मुअज्जिन मगरिब की अज़ान की आवाज बुलंद करता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इफ्तार करने वाले इफ्तार करते हैं। हज़रत गौसे आदम माँ के सीने की तरफ अपना मुंह बढ़ा देते हैं और दूध फरमाते हैं। अजीब मंजर नजर आता है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरे। मामूल कहिए कि फजर से लेकर मगरिब तक इफ्तार करते हैं गौसे आदम, और मगरिब बाद से लेकर फजर तक जब चाहते हैं दूध नोश फरमाते हैं। यही आलम चलता है। यहाँ तक पूरे जिलान में मशहूर हो गया कि सादात के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो पैदा होने के साथ रोजा रख रहा है, पैदा होने के साथ रोजा रख रहा है। पूरा साल गुजर गया, लोग जियारत करने के लिए आ रहे हैं, लोग फैद हासिल करने के लिए आ रहे हैं, लोग दीदार करने के लिए आ रहे हैं। कैसा वो
मुबारक है वो बेटा पैदा हुआ है तो पहले दिन से रोजा रख रहा है, पैदा हुआ है तो पहले दिन से रोजा रख रहा है। 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजर गया, दूसरा साल आया। अब रमजान की 29 तारीख है, बादल मतले पर है, चांद नजर नहीं आया, किसी को चांद नजर नहीं आया, किसी को चांद नजर नहीं आया। पूरी रात गुजर गई। आज रमजान की पहली तारीख है या शाबान की आखिरी तारीख है, फैसला नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये फैसला किया कि चलो सादात के घर में चला जाए, जिस सैयद ने पैदा होने के साथ रोजा रखा था, आज चल के उसकी माँ से पूछा जाए तुम्हारे लाल ने रोजा रखा है कि नहीं, तुम्हारे लाल ने दूध पिया है कि नहीं, तुम्हारे दांत ने पानी इस्तेमाल किया है कि नहीं। लोग हुजूर गौसे आजम की वालिदा के पास आए, उन्होंने कहा कि नहीं, आज मेरे बेटे ने रोजा नहीं, आज मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया है। ऐलान कर दिया गया यकीनन चांद हुआ है, तभी तो सैयद रोजा रहा है। सैयद का वो आलम है, चांद देखो मत देखो, सैयद ने रोजा रखा है तो चांद हो चुका है, माह रमजान शुरू हो चुका। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसुल आज़म मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। हज़रत सैयदना गौसे आदम है, चंद साल के हुए हैं, वालिदा ने दाखिला करा दिया इलाके के मकतब में। हज़रत गौसे आदम है, उनसे पूछा गया कि आपको कैसे मालूम हुआ कि विलायत का ताज अल्लाह ने आपके सर पे रखा है। हज़रत गौसे आदम फरमाते हैं, जब मैं मदरसे में जाता था, जब मैं मदरसे में जाता था तो गैब से आवाज आती थी, इफ्तहुल वलिय्यिल्लाह, अल्लाह का वली आ गया है, उसके लिए जगह खाली कर दो। हमें समझ गया, सुनने वाले समझ गए, मेरे दोस्त अहबाब समझ गए, मेरे असातिज़ा समझ गए, ये अल्लाह का वली है, विलायत का ताज उसके सर पर रखा गया है, उसकी विलायत का डंका बज रहा है और ऐलान किया जा रहा है कि ये अल्लाह का वली है, इसके लिए जगह खाली कर दो। सुभान अल्लाह, 4 साल 5 साल की उम्र है और अल्लाह की तरफ से गैबी इंतजाम ऐसा कर दिया गया है। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, हर तरफ शोहरा हो गया, ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का नेक बंदा है, ये बरगुज़ीदा बंदा है, विलायत का ताज उसके सर पर रखा गया है। खल्क़े खुदा खिचखिच कर इनकी तरफ चली आ रही है और एक आलम में शोहरा हो जाता है कि अल्लाह ताला का एक वली कायनात की हिदायत के लिए दुनिया में तशरीफ लाया है। 18 साल की उम्र हो जाती है। हज़रत गौसे आदम कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके थे जीलान में, अब बगदाद जाते हैं मज़ीद इल्म के लिए। उस जमाने में बगदाद इल्म का गहवारा था। हम देखते हैं कि जितने भी बड़े अजीम औलियाए किराम, साहिब कुतुबियत, साहिब गौसियत, साहिब मदारियत हुए हैं, साहिब क़य्यूमियत हुए हैं, सब सिर्फ सूफी नहीं थे, आलिम जरूर थे। और आलिम भी इतने बड़े कि अपने जमाने के सबसे बड़े आलिम हज़रत सैयदना बदार पाक का ये आलम, इतने बड़े मुफस्सिर, इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े फकीह के बड़े बड़े उलमाए उनके सामने ज़ालुए तलम्मुस का क्या करते थे। सुभान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज सिर्फ सूफी नहीं थे, बहुत बड़े आलिम, हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिस हदीस रसूल, फिक़्ह के इमाम थे ये हजरात। अल्लाह ताला ने उनके दिल को शरीयत के इल्म के लिए भी और तरीक़त के इल्म के लिए भी खोल दिया था। हज़रत सैयदना गौसे आदम अपने इलाके में जितना इल्म हासिल कर सकते थे उलमा से हासिल किया। अब फिर आदमी सफर हो गए बगदाद के लिए। बगदाद उस जमाने में इल्म और हिकमत का सबसे आला मरकज था। बड़े बड़े उलमा बगदाद में मौजूद थे। बगदाद ममलकत इस्लामिया की राजधानी दारुस सल्तनत। हज़रत गौसे आज़म उस जमाने के तमाम बड़े उलमा जो कि बगदाद में मौजूद थे सबसे उलूम हासिल करने लगे। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में उनके जमाने में उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं था। सबसे बड़े मुफस्सिर, सबसे बड़े मुहद्दिस, सबसे बड़े फकीह, सबसे बड़े मुतकल्लिमीन इस्लाम, सबसे बड़े काजी, सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े शायर। आपके अशार पढ़िए तो मालूम होता है कि इल्म हिकमत का समुद्र ठाठे मारता हुआ नजर आता है। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत का उस वक्त बहुत ज्यादा ज़ुहूर हो गया। मुर्दों को जिंदा कर देना, अंधों को रोशनी दे देना, जो जामियों को शिफा अता फरमा देना, बीमारों को सेहत से हमकिनार कर देना, ये सब गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खवास में थे।
अरे लोग तो आते थे, कहते हजरत गौसे आदम कोई करामत दिखलाइए, आनन फानन करामतों का ज़हूर होता था। इस बात पर तकरीबन हमारे मुअर्रिखीन का इत्तेफाक है कि सही रिवायतों से जितनी करामतें किताबों में लिखी हुई है गौसे पाक की, उतनी करामतें कहीं मरकूम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुई, अल्लाह के बंदे एक से एक हैं, लेकिन सही रिवायतों से सबसे ज्यादा जिन करामतों का जिक्र, जिनकी करामतों का जिक्र मिलता है, वो हमारे और आपके गौसे आजम है। अपने वक्त का बादशाह आता है, कहता है हजरत कोई करामत दिखलाइए। गौसे पाक फरमाते हैं क्या देखना चाहते हो? कहा कि हुजूर सेब का मौसम नहीं है, सेब खाने का जी चाहता है। गौसियत में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दस्ते मुबारक को आगे बढ़ाते हैं, 2 सेब हाथ में नजर आता है। एक सेब लिया, काटा, निहायत खुशबूदार, निहायत खुश जायका, निहायत लजीज। दूसरा खलीफा को दे दिया, इसे काटो। जब उसने काटा तो उसके अंदर कीड़े नजर आए। कहा कि हजरत ये क्या मामला है? दोनों सेब करामत वाले से, वाह वाह वाह, दोनों सेब अता फरमाने वाले आप, ये इतना फर्क क्यों हो गया? इसमें से खुशबू के फव्वारे फूट रहे हैं, इसके अंदर से कीड़े कुलबुलाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा कि ये हाथ का फर्क है। सुभान अल्लाह। इसमें अब्दुल आज़ीज़ कादिर का हाथ लगाया शुरू से आखिर तक, तो उसके अंदर जायका भी है, खुशबू भी है, लज्जत भी है, नफासत भी है, लताफत भी है, खुशरंगी भी है। ये भी अगर अब्दुल कादिर के हाथ से करामत का ज़हूर हुआ है, मगर तेरा नापाक हाथ लग गया है, उसके असर से इसके अंदर कीड़े आ गए हैं। हज़रत गौसे आदम का मामला ये था, इतनी करामतों का ज़हूर हुआ करता था कि उसे बयान करना मुश्किल है। बगदाद का एक बहुत बड़ा रईस जिसका नाम था अबू गालिब, हज़रत गौसियत मआब के पास आता है, कहता है हजरत मेरे घर दावत है, चंद मुरीद को लेकर तशरीफ लाइए। पहले तो हजरत गौसे आदम ने माजरत फरमा दी। उसने कहा कि हजरत आपके जद्द अमजद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि मुसलमानों पर जो हुकूक है उनमें से एक हक ये भी है कि कोई आदमी दावत दे तो दावत कबूल की जाए। जब मुस्तफा की ज़बान का हवाला मिला, हदीस रसूल का हवाला मिला, तो गौसे पाक ने फरमाया कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। उसने दीगर अमायदीन शहर, उलमाए शहर, सूफिया को भी दावत दे दी। गौसे पाक वक्त मौऊद पर अबू गालिब के घर पहुंचते हैं। देखा कि उलमा का जमे गफीर है, सूफिया का मोह है। गौसियत मआब अपने चंद मुरीदीन के साथ वहां तशरीफ रखते हैं। दस्तरखान बिछा दिया गया, खाने के काबे सामने सजा दी गई। सब मुंतजिर है कि हुजूर गौसे पाक खाना शुरू करें, निकालना शुरू करें तो हम भी शुरू करें। सब हजरत गौसे पाक की तरफ तवज्जो के साथ देख रहे हैं, निगाहें जमाए हुए हैं। हजरत गौसे पाक मुराकबे में है, गर्दन झुकाकर। थोड़ी देर के बाद अपने एक मुरीद से कहते हैं उस किनारे जो एक टोकरा रखा हुआ है उसे लेकर मेरे सामने पेश किया जाए। वाह सुभान अल्लाह। मुरीद टोकरा लेकर आता है, कहा कि ढक्कन उठा दिया जाए। उठा दिया गया तो देखा कि उसमें एक बच्चा है जो मफलूज है, हाथ पैर से बिल्कुल मफलूज, आंख से नाबीना, ज़बान में बोलने की ताकत नहीं। हज़रत गौसे पाक ने तवज्जो डाली है, फरमाया क्या है बेटे उठ जा। वो मफलूज लड़का, वो बहरा लड़का, वो गूंगा लड़का, वो अंधा लड़का उठकर निकल आता है बाहर। और फिर ये आलम होता है कि ना हाथ में कोई ऐब है, ना पैर में कोई ऐब है, ना आंख में कोई ऐब है, ना ज़बान में कोई ऐब है, ना समात में कोई ऐब है। सुभान अल्लाह सुभान। अस्सलामु अलैकुम जैसे ही उसने कहा, सबने जान लिया कि गूंगा का ये ऐब खत्म हो चुका है। आंखें खोलकर देखा, कहा कि गौसे पाक आप तो तशरीफ लाए हैं। सबने जान लिया कि ये पहचानता भी है, इसकी आंखों की बसारत वापस आ गई है। पाँव से चलने लगा, सबने जान लिया कि इसके बदन का जो
जो फालिज का असर था वो खत्म हो गया है। हजरत गौसे माप ने फरमाया, ऐ अबू गालिब, तूने खिलाने के लिए नहीं बुलाया था, दावत के लिए नहीं, अपने बेटे की दुआ के लिए बुलाया था। अल्लाह ने तेरे बेटे को शिफा अता फरमा दी। खड़े हुए कहा कि अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक की एक तासीर थी कि जिस पे तवज्जो डाल दी, दिल की दुनिया बदल गई। हजारों नहीं, लाखों अफराद है जिन्होंने गौसे आदम के हाथ पे तौबा की। उनमें तो बकसरत वो थे कि जो मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले थे, मगर गुनाहों में मुलव्वस थे। कोई बदकार था, कोई चोर था, कोई शराबी था, किसी को दूसरे बुराइयों की लत लगी थी। गौसे पाक की महफिल में आता था ना, गौसे पाक के खुतबा सुनता था, सच्चे दिल से ताइब होता था, सच्चा मुसलमान हो जाता था और बहुत से विलायत के दर्जे पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, फैजाने गौसे आजम, फौजाने फैजाने औलियाए किराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी के साथ साथ ना जाने कितने गैर मुस्लिमीन, कुफ्फार हैं, मुशरिकीन हैं, मजूसी हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, बुत परस्त आते थे। हजरत गौसे पाक के मुवहिदाना बयान को सुनने के बाद सच्चे दिल से ताइब होकर सच्चे मुसलमान बन जाया करते थे। 100 की बात नहीं, हजारों की बात नहीं, लाखों अफराद ऐसे थे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तवज्जो से मुसलमान हुए, या गौसे पाक की तवज्जो से सच्चे मुसलमान हो गए, बुराई से ताइब हो गए। हकीकत ये है कि यही गौसे पाक का सबसे बड़ा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने दिलों की मसीहा नफसी फरमाई। वाह वाह। लोगों ने के दिलों में एक इनकलाब पैदा किया है, फासिकों फाजिल लोगों को नेक साले बना दिया है, ज़िनाकारों के अंदर यूसुफ निगाही पैदा फरमा दी है, बदकारों को अल्लाह का वली बना दिया है। ये गौसे पाक का सबसे बड़ा एहसान है जिसे उम्मत मोहम्मदिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमेशा अमीरों से दूर रहना, हमेशा बादशाहों से तनफुर करना, यह गौसे पाक का तुर्रे इम्तियाज रहा। बड़े बड़े उमराओ, बड़े बड़े सरदार आपके पास आते थे, खुलफा आते थे, बादशाह आते थे, नवाबीन आते थे, उमरा आते थे। हुजूर गरीब खाने पर कभी तशरीफ ले चले, हुजूर मेरे घर को कभी रौनक अता फरमा दे, हुजूर मेरी दावत कबूल फरमा ले। हदत फरमाते थे, फकीरों को अमीरों से क्या है। वाह वाह। कभी ये भी देखा है आपने कि प्यासे के लिए समुंदर उड़काया है? जो प्यासा होता है वो समुंदर के पास जाता है। कलंदरों को इन अमीरों से कोई काम नहीं। बादशाह वक्त ने कई बार याद किया कि हुजूर मेरे घर तशरीफ लाए, हुजूर ने इनकार कर दिया। एक दिन बादशाह मुस्तजिद बिल्लाह हजरत गौसे पाक की महफिल वाज में आता है। उसके साथ जो खुद्दाम थे वो सोने की 2 अशफियां उठाकर लाते हैं, सोने की अशफियां, सोने के सिक्के थे, लाके गौसे पाक के कदमों पर रख दिया। हजरत गौसे पाक ने फरमाया, फकीरों को इससे कोई काम नहीं, ले जाओ। उसने कहा कि हुजूर तोहफा कबूल कर लें, तोहफा और नजर लेकर आए हैं, कबूल फरमाइए। हजरत गौसे पाक मिंबर पे तशरीफ फरमा थे। आपने दोनों हाथों में दोनों सोने की अशफियों की थैली ली और पूरी शिद्दत के साथ दबाया है तो खून टपकने लगे, यहां तक कि काफी दूर तक खून बहते हुए चले गए। कहा कि है मुस्तजिद बिल्लाह, तू रियाया का खून चूस चूस कर दौलत इकट्ठा करके मेरे सामने पेश करने के लिए आया है। अगर तू हजरत अब्बास की औलाद में ना होता तो मैं थैलियों को इसी तरह निचोड़ता रहता और तेरे महल तक ये खून बहकर जाता, दरमियान में जो चीज मिल जाती सब जलकर खाकिस्तर हो जाता। अल्लाह। हजरत गौसे पाक की जबान में अल्लाह ने ऐसी तासीर दी थी कि जब बैठकर वो वाज फरमाते थे तो मालूम होता था कि आसमान से तासीर की बिजलियां कौंध रही हैं। ये सब हुआ क्यों? ये असर और तासीर पैदा कैसे हो गया?
हजरत गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि मैं अजबी आदमी, वाह वाह वाह, मैं जिलान का रहने वाला, बगदाद में मैंने तालीम हासिल कर ली, इल्म जो हासिल कर सकता था मुफस्सिरीन से, मुहद्दिसीन से, फुक़हा से, अइम्मा से मैंने हासिल कर लिया। मैं लोगों के हालात देखता था, गुनाहों में मुलव्वस है, अपने हालात को सुधारने के लिए कोई गौर नहीं करता। जगह जगह मुनाजरा बाजी हो रही है, मसलकों में लोग बटे हुए हैं, कोई दीन की बात नहीं करता था, जमातों की बात की जाती थी, फिरकों की बात की जाती थी, मसलकों की बात की जाती थी। आज यहाँ मुनाजरा हो रहा है, कल वहाँ मुनाजरा हो रहा है, परसों वहाँ मुनाजरा हो रहा है। मेरे दाना का दीन सिसक रहा था, मिल्लत इस्लाम का तड़प रही थी, शरीयत करने के इस्तराब के आलम में थी। मैं तड़पता था कि कैसे इनकी इस्लाह की जाए। एक दिन आकाए करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए मेरे ख्वाब में, कहा कि अब्दुल कादिर लोगों को वास कहो, इस्लाह के लिए कोशिश करो। मैंने कहा कि नाना जान, मैं अजब का रहने वाला, ये अरब है, पूरी दुनिया को अपने सामने गूंगा तस्वुर करके मैं कैसे खिताब करूंगा। हजरत गौसे पाक फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआबे दहन लेकर गौसे पाक के मुंह में 7 बार डालते हैं। कहा कि अब्बास का सिलसिला शुरू करो। कहा कि दोहर का वक्त था, मैं मस्जिदे बगदाद में आया और वहां कह दिया कि ऐ लोगों, आप लोग जरा ठहर जाइएगा, मैं खिताब करने वाला हूँ। लोग हंसने लगे, एक अजमी आकर अरबियों के सामने खिताब करने वाला है। मगर नमाज हो गई, उसके बाद में मिंबर पर बैठा। मिंबर पर बैठा तो मेरे अंदर एक इसराब और बेचैनी का माहौल बना हुआ था। मिंबर पर बैठा ही था, मेरे ऊपर गुनूद की तारी हो गई, और जब गुनूद की तारी हो गई तो अब हजरत मौलाए कायनात की ज़ियारत की, अपने दादा की ज़ियारत की, अपने जद्दे अमजद की ज़ियारत की। कहा कि बेटा अब्दुल कादिर परेशान क्यों हो? कहा कि दादा जान, बड़ा इस्तिराब महसूस कर रहा हूँ, मैं कैसे इनके सामने खिताब करूंगा। दादा जान हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब हजरत अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल कादिर अपने मुंह को खोलो। मैंने अपना मुंह खोला, मेरे दादा जान हजरत अली ने 6 बार अपना लुआबे दहन डाला। 6 बार लुआबे दहन के बाद रुक गए। मैंने कहा कि दादा, नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 7 बार लुआबे दहन डाला था, आपने 6 बार क्यों डाला? कहा कि अदब की वजह से कि तादाद में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी ना होने, सुभान अल्लाह सुभान, तादाद में भी मुस्तफा की बराबरी ना होने पाए। फिर गौसे पाक कहते हैं मेरी आंख खुल गई। अब मैंने तकरीर शुरू की तो तमाम हाजिरीन दंग रह गए। ये जिलान का रहने वाला, ये अजब से आने वाला, ये हिकमत और दानिश के चश्मे कैसे फूट रहे हैं, फसाद और बलागत का मियार कैसे नए नए कायम करता जा रहा है। मैं बोल रहा था, मालूम होता था कि फूल बरस रहे हैं। मैं बोल रहा था, मालूम हो रहा था हिकमत और दानिश के चश्मे उबल रहे हैं। मैं बोल रहा था, मालूम हो रहा था फसाद और बलागत हाथ को बांधे हुए मेरे सामने खड़ी है। मैं बोल रहा था, लोग गिरविदा होते चले जा रहे थे। ये फैज किसका था? मुस्तफा के लुआबे दहन का। वाह वाह वाह, मुर्तजा के लुआबे दहन का। या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ये मुस्तफा का फैज था जो गौसे आजम कायनात में तक़सीम कर रहे थे। अली मुर्तज़ा का फैजान था जो गौसे आजम कायनात में तक़सीम कर रहे थे। ये लुआबे दहने रसूल का फैजान था। आप क्या समझेंगे कि लुआबे दहने रसूल क्या होता है? एक सहाबी आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मदीने में कुएं तो कई एक हो गए हैं। पहले यहूदियों के कुएं थे, मुसलमानों के कुएं भी हैं, मगर मुसलमानों के जितने कुएं हैं सबके पानी खाली है। या रसूल अल्लाह, मेरे कुएं का पानी भी खाली है। या रसूल अल्लाह, दुआ फरमा दीजिए खाली कुआं मीठा हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुझे ले चलो, मैं खुद चलना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी तशरीफ ले जाते हैं, कुएं के मुडेर के पास बैठते हैं, कहते हैं पानी निकालो। डोल में वो पानी निकालते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लाओ मेरे करीब करो। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घोट पानी पीते हैं और फिर उसके बाद उसी डोल में कुल्ली कर देते हैं। कहते हैं कि इसी कुएं में डाल दो। अब जब डाला जाता है, साहबी रसूल कहते हैं ये कुआं खाली था, कड़वा पानी था, नमकीन पानी था, मगर जब अल्लाह के नबी का लुआबे दहन शामिल हो गया है तो इतना मीठा हो गया उसका पानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। ये है लुआबे दहने रसूल। याद करो खैबर का वाकया। पहले दिन हजरत अबू बकर के हाथ में झंडा मिलता है, वो जाते हैं, पूरी तरह कामयाबी नहीं मिलती। दूसरे दिन झंडा हजरत उमर के हाथ में मिलता है, वो जाते हैं, पूरी तरह कामयाबी नहीं मिलती। रात के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल मैं उसके हाथ में परचमे फतेह दूंगा, जिसके हाथ में अल्लाह ताला फतेह इनायत फरमाएगा। वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह और रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। अब रात का वक्त है, सहाबा किराम जो वहां मौजूद थे उनकी आंखों से नींद गायब हो गई। सबके दिल की तमन्ना है कि काश अल्लाह के रसूल सुबह के वक्त परचम हमारे हाथ में दे दे। हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इससे पहले मेरे दिल में कभी सरदारी की ख्वाहिश नहीं थी, कभी भी इमारत की तमन्ना नहीं थी, मगर अल्लाह के नबी ने 3 ऐसी खुसूसियतें फरमाई थी कि जिसके हाथ में कल परचम मिलने वाला है, उसके जरिया खैबर फतह होने वाला है, वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा, और बड़ी बात यह है कि अल्लाह और रसूल से भी उससे मोहब्बत करने वाले होंगे। सुबह होती है, फज्र की नमाज से फरागत होती है, कुछ सहाबा चले जाते हैं। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमे पे निगाह डालते हैं, इधर देखा उधर देखा, सामने देखा, फरमाया ऐन अली, अली कहाँ है? लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, उन्हें आशोबे चश्म में आया है, जिसको बनासी जबान में कहते हैं कि आंख बिगड़ गई है, आंख आई हुई है। हुजूर फरमाते हैं उदउली अलिया, जाओ अली को बुला लाओ मेरे पास। हजरत मौलाए कायनात रसूलुल्लाह के पास आते हैं। हुजूर ने पूछा अली क्या आलम है? कहा कि या रसूलुल्लाह, आशोबे चश्मे हैं, आंखें लाल हैं, पूरी तरह नजर नहीं आता, काफी दर्द है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ नहीं करते, दवा नहीं बतलाते, ये पी लो, ये खा लो, कुछ नहीं, बस अपने लम्हाए मुबारक इस तरह शहादत की उंगली लगाई, थोड़ा सा लुआब हाथ में लिया, हजरत अली की आंखों में लगा दिया। अब कैसा दर्द, कैसी सुर्खी, कैसी लाली, कैसी तकलीफ, कैसी अजियत, कैसा कर्ब, कैसी बेचैनी। हजरत अली कहते आनन फानन सारी तकलीफें दूर हो गई। हजरत अली परचमे फतेह अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ते हैं, जाते हैं, खैबर को फतह करते हैं। अल्लाह ताला के रसूल ने जो बशारत दी थी, कल ऐसे हाथ में परचम दिया जाएगा जो अल्लाह रसूल का आशिक भी होगा, अल्लाह रसूल का महबूब भी होगा, उसके जरिए अल्लाह ताला फतेह इनायत फरमाएगा। तीनों बशारतें साबित हो गई। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन। वही लुआबे दहन हजरत गौसे पाक के लम्हाए मुबारक से जब लगा है तो ऐसा महसूस होता था कि उनके खुतबात में, उनकी तकरीरों में जैसे कुरान का इत्र निचुड़ कर आ गया है। हदीस बोल रही है, कुरान गुफ्तगू कर रहा है, मुस्तफा की हदीस का खुलासा बयान किया जा रहा है। और जब ये तकरीर करते थे तो ऐसा लगता था कि सारे उलूम जम हो गए हैं मिंबर के सामने। ये गौसे पाक की जिक्र की महफिल है, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। बड़ी खुशी की बात है कि मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद शजर अली मकनपुरी साहब मदारी, जो कि मदारे आलमीन का फैज़ लेकर आए हैं, ये मौजूद है। वाह वाह वाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान साहब जामिई अशफी भी, जो कि इमाम खतीब हैं मस्जिद सिन्ना कछोचा शरीफ, तो वो भी तशरीफ ला चुके हैं। वाह वाह वाह। बहुत सुनता था ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने को बताया सब आ गए। वाह वाह वाह। मुफ्ती साहब को अपनी आंखों से देख रहे हैं, जियारत कीजिए। बस मेरे बाद फौरन तशरीफ लाएंगे, इनकी नाज से महजूज होंगे। उसके बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान साहब जामिई अशफी तशरीफ लाए हैं। वो मखदूम पाक के आस्थाने से आए हैं, ये मदारे पाक
बात के आस्थाने से सुभान अल्लाह। पाक शख्सियतों का फैल लेकर पाक रूहानियतों के साथ आए हैं, पाक निस्बतें लेकर आए हैं, मदारुल आलमीन का फैल लेकर आने वाले को देख रहे हैं और मखदूम पाक का फैल लेकर आने वाले जल्द ही आने वाले हैं। इनकी नात और तकरीज भी मुलादा फरमाना है, उनका खिताब भी मुलादा फरमाना है। वो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा ही सबक आमोज नसीहत आमेज खिताब हम तमामी हजरात सदर महफिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना नसीर अहमद साहब किबला नसीर सिराजी के ज़बान फैज़ तर्जुमान से समाअत फरमा रहे थे। लवाबे रसूल पाक का तज़किरा फरमा रहे थे तो ज़हन के पसे मंजर में ये शेर मचल रहे थे कि निखार आ गया हुस्नो शबाब के अंदर, निखार आ गया हुस्नो शबाब के अंदर, मिला जब उनका पसीना गुलाब के अंदर, और दवा हर एक मर्ज की खुदा ने रखी है मेरे नबी के मुकद्दस लुआब के अंदर, मेरे नबी के मुकद्दस लुआब के अंदर। हजरात जो हजरात तशरीफ ले जा रहे हैं बहुत जल्द तशरीफ ले आए। आप जिस मद्दाह रसूल के लिए बेकरार और मुस्तरिब हैं, मैं आपकी बेचैनी को समझते हुए गुजारिश कर रहा हूँ फाजिल साउथ अफ्रीका हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सैयद शजर अली साहब मकनपुरी मदारी से कि हजरत तशरीफ लाएं और नातो मनक़बत के अशार से तमाम सामीन को महसूस फरमाएं। आइए पूरी जिंदा दिली के साथ इनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, हाथ उठाएं तमामी हजरात, नारे तकबीर, नारे खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं और चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं।